सभी प्यारे भक्त मित्रों को सादर साहिब बंदगी राम राम। स्वागत है आपका अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में। दोस्तों, कबीर साहब भारत के एक बहुत बड़े विनम्र और महान संत हुए हैं। उन्हें गुरुओं के गुरु भी कहा जाता है। उनमें पुरुषार्थ, विनय, विवेक, साधना, फक्कड़पन, समन्वय आदि कई विलक्षण विशेषताएं थीं। वे सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक थे। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना और सौहार्द को बल दिया। इतनी विशेषताओं के साथ साथ ही कबीर साहब बहुत ही हाजिर जवाबी थे। कबीर साहब बचपन से ही विलक्षण बुद्धि वाले तो थे ही, उनकी हर बात तर्कपूर्ण एवं सत्य भी होती थी। ये किस्सा कबीर साहब का उस समय का है जब श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे थे और गुरु रामानंद जी को अपने पितरों को श्राद्ध करना था। मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों की पसंद की चीजें बनाई जाएं तो पितृ संतुष्ट होते हैं। इसीलिए रामानंद जी ने कबीरदास जी से कहा कि जाओ गाय का दूध ले आओ। अब कबीरदास जी दूध लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक मृत गाय दिखाई दी। उन्होंने मृत गाय के आगे घास रख दिया और दूध का पात्र लेकर खड़े हो गए। अब श्राद्ध का समय निकला जा रहा था। जब कबीरदास जी दूध लेकर गुरुजी के पास में नहीं पहुंचे, तब रामानंद जी दूसरे शिष्यों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकले। उन्हें रास्ते में मृत गाय के पास कबीर खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो कबीरदास जी ने कहा कि गुरुदेव, ये गाय न तो घास खा रही है और न ही दूध दे रही है। इतना सुनकर रामानंद जी ने कबीर जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि पुत्र, मृत गाय भी कहीं घास खाकर दूध दे सकती है? तभी कबीरदास जी भी बड़े हाजिर जवाब थे। उन्होंने भी तुरंत प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब आपके पूर्वज जो वर्षों पूर्व मृत हो चुके हैं वो दुग्धपान कैसे कर सकते हैं? जब ये गाय घास नहीं खा सकती, दूध नहीं दे सकती है, तो आपके पूर्वज जो ऊपर जा चुके हैं इतने सालों पहले, वो यहाँ से भेजा हुआ दूध और खीर कैसे खा सकते हैं? गुरु रामानंद जी ने अपने शिष्य की तर्कपूर्ण बात सुनकर मौन धारण किया और कबीर जी को अपने हृदय से लगा लिया। इसीलिए कबीरदास गुरु रामानंद जी को बहुत ही प्रिय थे। इसी प्रकार दोस्तों, कबीर साहब बहुत ही दयालु भी थे। चक्की छोड़िए, भजन कीजिए। संत कबीर के बारे में एक रोचक कथा और किस्से के अनुसार एक बार कबीरदास जी पंजाब गए हुए थे, जहां उनके अनुयायियों ने संतों को बल्ख बुखारा में दी जा रही इस यात्रा की जानकारी देते हुए कुछ करने को कहा। कबीर साहब यत्न पूर्वक बल्ख बुखारा पहुंचे और संतों फकीरों की यह यातना देखकर द्रवित हो गए। कबीर साहब ने संतों फकीरों से कहा कि आप भगवत भजन कीजिए, चक्की छोड़िए। यह तो चलती चक्की है, अपने आप चलेगी। और उन्होंने उस चक्की को छू दिया। चक्की खुद ब खुद चलने लगी और लगातार चलती रही। बाद में कबीर पंथ के 5वें संत लाल साहब कबीरदास के द्वारा छूकर चलाई गई इसी चक्की को भारत में ले आए थे। इस संबंध में प्रचलित कथा और किंवदंतियों के अनुसार रूस के पास अरब देश बल्ख बुखारा के बादशाह रहे सुल्तान इब्राहिम के कैद खाने में यह चक्की लगाई गई थी। इस चक्की को सुल्तान के शासनकाल में गिरफ्तार हुए साधु संतों से चलवाया जाता था। इस भारी भरकम चक्की का नाम चलती चक्की था। सुल्तान इब्राहिम साधु संतों फकीरों को दरबार में बुलाता और उनसे अनेक प्रश्न करता था, समाधान पूछता था। जब साधु संत उनकी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाते थे, तब वो उन्हें कैद खाने में डालकर इस भारी भरकम चक्की को चलाने का दंड दिया करता था। दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक संत, महात्मा और भक्त कवि हुए हैं। भक्तों के लिए जितने भगवान महत्वपूर्ण हैं, उनसे कहीं अधिक भगवान का नाम महत्वपूर्ण होता है। अपने यार का, माशूक का, अपने इष्ट देव का नाम ही काफी होता है। भगवान के नाम की मर्यादा को रखने के लिए भक्त क्या कुछ नहीं करते हैं। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी में। गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए।
जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुंह करके नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं न कहूं आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और ना ही नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने उस महिला को आश्वासन दिया और नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वो महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने और बाहर निकलने को कहना ही भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में खड़े रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब लोग उन्हें हर जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे पर पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब स्वामी जी ने मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वो देवी मुझसे बाहर निकलने को कहेगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है राम का नाम। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण तो आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने मना कर दिया और बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से भी अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा जी, उन देवी जी का नाम तो बता दीजिए, क्या नाम था उनका, कहाँ की रहने वाली थी वो। इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, क्या नाम था, कहाँ की रहने वाली थी। तब राजा ने परेशान होकर पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उस महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वो दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। फिर कहने लगी, बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैं दंड की भागी हूँ, यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु ही चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। अतः अनंत शांत ये भारत भूमि है, देव भूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा, भक्त, साधु यहाँ जन्म लेते ही आए हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते रहे हैं, जिनके लिए अपने आराध्य से ज्यादा आराध्य का नाम महत्वपूर्ण होता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई दोनों प्रेरक कहानियां आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक साहिब बंदगी, राम राम।